वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हमारा एनपीओ चल रहा है। एनपीओ के अभी हमने जितना भी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट था और जो जो छोटे मिनी टॉपिक जो तो 3 नंबर में आने की पॉसिबिलिटी रहती है वो हमने सब कंक्लूड किया उनको और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी। आपने अगर वो प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप पहले उन वीडियो पे गो थ्रू कीजिए। आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, कहाँ से अराइज हो सकता है, 6 या 8 नंबर का वेटेज जिसका बनता है। तो अकेले ही चैप्टर में बार बार बोल रहा हूँ आपको, हर वीडियो में मैंने बताया आपको कि ये 10 नंबर का है, पूरा चैप्टर आपको 10 नंबर का वेटेज देता है। तो आज की इस वीडियो में आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट होगा और उस पे अकाउंट से आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपने बनानी है। तो वो किस तरीके से बनेंगे, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी 2020 के लिए 31 मार्च के लिए आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। और वो किससे बनानी है, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है ऑलरेडी। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस है, हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, उसने 4 एडजस्टमेंट हमारे पास है। और आपने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ बनेगा, आपका बैलेंस शीट यहाँ पे बन जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया हुआ है। अब इसको बनाने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है और क्या इसमें आता है और क्या इसमें नहीं आता है। तो मैंने आपको बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो नेचर होता है वो नॉमिनल होता है। नॉमिनल क्या कहता है, नॉमिनल ये कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉस और एक्सपेंसेस होंगे वो आपने डेबिट में लिखना है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन को मेंशन किया जाएगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे चाहे लास्ट ईयर का हो, करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, तीनों साल का आता है, बट यहाँ पे सिर्फ करंट ईयर का ही आएगा। उसके बाद तीसरी चीज यहाँ पे क्या याद रखने वाली है, यहाँ पे सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही आइटम को हम लिखते हैं, कैपिटल नेचर के आइटम को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। तीसरी चीज के बाद आपके पास एक चीज और याद रखनी है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में एडजस्टमेंट नहीं आती है, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आएगी, एडजस्टमेंट आती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन वाज 1 जुलाई 2019। आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं ये आप बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के लिए। 31 मार्च 2020 के लिए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। तो आपने क्या किया, पिछले साल जो आपका यही साल है, पिछले साल आपने 1 जुलाई 2019 में एक इंश्योरेंस प्रीमियम लिया था जिसका आपने प्रीमियम पेड किया था। तो आप अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में देखेंगे, इंश्योरेंस आपको मिलेगा 20,000। तो इंश्योरेंस जो है आपका एक एक्सपेंडिचर है, तो आप यहाँ पे इसको टू इंश्योरेंस आप लिखेंगे और जितना आपने पे किया, इंश्योरेंस के लिए आपने 20,000 पे किया। अब बात ये आती है कि 1 जुलाई को अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो पूरा इंश्योरेंस पूरे ईयर के लिए होता है, यानी 1 जुलाई से 30 जून तक, और आप अकाउंट बना रहे हो मार्च तक। तो मार्च के बाद भी आपने अप्रैल, मई और जून, 30 जून 2020 तक का पे कर चुके हैं। कैसे, आपने 1 जुलाई 2019 में आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया तो पूरे साल का होगा वो, तो वो कब तक वैलिड होगा, 30 जून 2020 तक। लेकिन आप अकाउंट कब बना रहे हो, 31 मार्च। तो इसके बाद और 30 जून तक, यानी 31 मार्च के बाद और 30 जून तक के बीच में जो गैप है वो 3 महीने का, यानी 3 महीने का आप एडवांस दे चुके हैं। यानी 3 महीने का जो इस 20,000 के अंदर इंक्लूड है वो नेक्स्ट ईयर का है, जो कि हम कंसीडर नहीं करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर के अकाउंट की रिलेटेड अमाउंट आती है। तो 20,000 ये पूरे 12 महीने का है, हम इसमें से 3 महीने का निकाल देंगे। तो 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20, तो 5,000 आएगा आपका, जो कि 5,000 इसमें मैं माइनस करूंगा। क्यों माइनस करूंगा, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से है। तो 20,000 में अगर 5,000 नेक्स्ट ईयर का है तो इस साल का सिर्फ कितना होगा, 15,000। तो ये आपका पहली एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन था। आपको देखना है कि आपने इंश्योरेंस कराया जुलाई से 30 जून तक, तो आप अकाउंट बना रहे हो मार्च तक, तो मार्च तक बैठते हैं पूरे 9 महीने। 3 महीने का आपने एडिशनल नेक्स्ट ईयर के लिए दिया हुआ है, वो मैंने इसमें से माइनस कर दिया। हमारी पहली एडजस्टमेंट हो गई सॉल्व। दूसरी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। यानी इंटरेस्ट जो आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने किया हुआ है उस पर जो इंटरेस्ट मिला, कुछ मिला होगा और 11,000 आपको मिलना था बट अभी तक नहीं मिला। एक्रूड का मतलब जो आपने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो आप देखेंगे इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000। तो अब ये आपकी रिसिप्ट है यानी इनकम है, तो आप बाय में लिखेंगे इसको, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अब कितना है आपका 45,000। तो 45,000 है और इसमें एक्रूड यानी 11,000 मिलना अभी और बाकी है। 45,000 में 11,000 आप ऐड कर देंगे,
आपका आ जाएगा 56,000। 56,000 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारी सेकंड एडजस्टमेंट थी। थर्ड एडजस्टमेंट क्या रहा, रेंट 6,000, सैलरी 9,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020। यानी इसी साल के लिए आपने रेंट 6,000 रुपए और देना था, दिया नहीं। सैलरी 9,000 और देनी थी, दी नहीं। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 देने थे, जो कि नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग जो आपने पे करना था बट पे नहीं किया। सबसे पहले रेंट देखते हैं। आपका पेमेंट में रेंट एंड टैक्सेस है, तो रेंट आपका क्या है, एक एक्सपेंडिचर है, तो रेंट एंड टैक्सेस टोटल 32,000 है। और 6,000 रुपए क्या है अभी आउटस्टैंडिंग, ये लिखा है 6,000 रुपए क्या है आपका आउटस्टैंडिंग है। तो 32 में 6,000 आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपका आ जाएगा 38,000। उसके बाद सैलरी है, तो सैलरी भी यहीं पे दी हुई है 60,000 टू सैलरी। तो सैलरी कितना है 60,000, और सैलरी में भी आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है आपकी 9,000। तो ये भी आप क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 9,000, जो कि 60,000 आपने पे कर दी, 9,000 और पे करनी है, टोटल मिला के 69,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट 45,000 है, ये भी आपका एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 45,000, और ये भी आप ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग है 10,000, जो कि आपने देना था अभी तक नहीं दिया। 10 45 आप जोड़ेंगे तो 55,000, जो कि आपकी थर्ड एडजस्टमेंट थी। और लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। लाइब्रेरी ब्लॉक के लिए आपको क्या मिला, लीगेसी डोनेशन मिला, यानी एक विरासत में दान मिला आपको। और अब ये आपकी क्या है, एक लाइबिलिटी है 1,80,000। तो ये आपने सिर्फ इसको छेड़ना नहीं है, आप इसको इनकम में कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप रेवेन्यू नेचर का ही आपको इनकम आती है, आपको कैपिटल नेचर की इनकम नहीं आती है। तो ये आपका जो है रेवेन्यू रिसिप्ट्स नहीं है, और सॉरी कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं, ये कैपिटल रिसिप्ट्स है, रेवेन्यू नहीं है, इसलिए लाइबिलिटीज में आएगा। तो आप इसको लीगेसी डोनेशन आप डायरेक्ट भी यहाँ लिख सकते हैं, लीगेसी डोनेशन 1,80,000, ये आपकी एक लाइबिलिटी, क्योंकि इस हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या था, आपको स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई चीज मिलती है, अमाउंट वही रिसीव होती है, तो आपकी एक लाइबिलिटीज होती है, तो आप नहीं लिखते। तो हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली है, अब क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो चुका है। आपने सिर्फ पॉइंट को यहाँ से उठाना है, रेवेन्यू नेचर को, उसको एंड ट्रांसफर करना है। एक और चीज, रिसिप्ट्स वाली साइड इनकम में ही आएगी, बट यहाँ पे दोनों रिसिप्ट्स हैं, कैपिटल भी है और रेवेन्यू भी है। आपने सिर्फ रेवेन्यू को उठा के इनकम में डालना है। पेमेंट में रिवेन्यू पेमेंट भी है, कैपिटल पेमेंट भी है, तो आपने सिर्फ रेवेन्यू नेचर की पेमेंट को उठाना है और एक्सपेंडिचर में डालना है। तो 1 बाय 1 अब करते हैं, एडजस्टमेंट हमारा खत्म हो चुका है। सबसे पहली चीज ओपनिंग, अब हम रिसिप्ट्स को हटाते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये हमारा ओपनिंग नहीं आएगा, हम बैलेंस शीट तो बनाएंगे, लेकिन ये बैलेंस शीट हम किस दिन बना रहे हैं, एज ऑन 31 मार्च 2020, यानी यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, तो ओपनिंग आपका नहीं आएगा फिलहाल। डोनेशन लिखी है, तो डोनेशन आपकी इनकम है बाय डोनेशन। डोनेशन आपका 90,000 ये आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है सब्सक्रिप्शन है 4,28,000, तो ये भी इनकम है बाय सब्सक्रिप्शन 4,28,000। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको लिख देंगे 4,28,000। और उसके बाद आपका इंटरेस्ट ये हो चुका हमारा। उसके बाद आप देखेंगे टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आपकी इनकम है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये आपका 2,000, ये आपका 2,000 आ जाएगा। आपकी रिसिप्ट साइड सारी खत्म, ठीक है। अब हमने क्या किया, सारी रिसिप्ट उठा करके रिसिप्ट में से हमने सारे इनकम में ट्रांसफर कर दिया। एडजस्टमेंट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आते हैं पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड आप देखेंगे, सबसे पहले चैरिटी है, उससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, क्योंकि वो पहले हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चैरिटी आपका एक एक्सपेंडिचर है, पेमेंट साइड आपने यानी चैरिटी दी है, तो बाय टू चैरिटी आपका आ जाएगा 1,15,000। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस हो चुका, सैलरीज हमारा हो चुका है। प्रिंटिंग का 6,000 आपने लिखना है। उसके बाद पोस्टेज का भी हमने हुआ नहीं है, तो पोस्टेज हम डाल देंगे टू पोस्टेज, और पोस्टेज हमारा आएगा 3,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट थी। इंश्योरेंस हमारा पहली एडजस्टमेंट से रिलेटेड था, हमने उसको भी सॉल्व कर दिया। उसके बाद फर्नीचर हमारी एक एसेट्स है, तो एसेट्स में आएगा आपका फर्नीचर। हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, तो फर्नीचर आप उठा के लिख देंगे 2,16,000।
उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे, ये भी आपकी एक एसेट्स है। तो इन्वेस्टमेंट 2,30,000 है, और इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी कि 11,000 का आपको जो है इंटरेस्ट मिलना है, बट अभी तक नहीं मिला, तो वो आप इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट 11,000, तो ये आप ऐड करेंगे तो 2,41,000 हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद आपका बाय बैलेंस करेंगे, यानी क्लोजिंग कैश है, और ये आपका आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये आपका आ जाएगा। तो ये 99,000 है, और ये आपका आ जाएगा 1,60,000। उसके बाद ये आपने डाल दिया। अब आपने क्या करना है, सारी चीजें हमने डाल दी हैं। अब आपने एडजस्टमेंट, क्योंकि दो जगह आएंगे इम्पैक्ट डालेंगे, तो आपने उसको देखना है वो आई है या नहीं आई है। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज पेड, इंश्योरेंस टेकन 1 जुलाई 2019, यानी ये 5,000 नेक्स्ट ईयर का है, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस आपने दिया हुआ है। तो प्रीपेड आपकी एक एसेट्स होगी, तो प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 आप इसको यहाँ पे शो करेंगे एसेट्स में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए आपने आज ही दे दिया है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 हमने जोड़ दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग आपकी लायबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000, ये आप लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। उसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, जो कि आपका 10,000 है। तो ये सारी एडजस्टमेंट आपकी हो गई। लीगेसी डोनेशन वो मैंने पहले ही लिख दिया था 1,80,000। उसके बाद हमारा कंप्लीट क्वेश्चन ये हो गया। अगर आप इसका आप टोटल करते हैं, तो टोटल आप अगर देखते हैं तो इसी साइड का ज्यादा है, क्योंकि अकेले ही 4,80,000 है। तो आप इनका अगर टोटल करते हैं तो आपका जो टोटल है वो 5,76,000 क्रेडिट का आ रहा है। यही टोटल आप इस तरफ लिखेंगे, क्योंकि जो ज्यादा होता है वो दोनों तरफ वही लिखते हैं। और इसमें से आपने सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो आपका आएगा उसको आप क्या बोलते हैं, सरप्लस। और यही आपका क्या बनेगा, बैलेंसिंग फिगर। अब जो है 5,76,000 में से आप ये सारे आइटम अगर लेस करते हैं तो आपका सरप्लस आएगा 2,75,000। ये आप कर सकते हैं कैलकुलेशन। उसके बाद अब बैलेंस शीट को अगर मैं क्लोज करूं तो मेरे पास एक चीज मिसिंग है। आपको याद होगा 11th में आपके पास कैपिटल होती थी, हमारे पास यहाँ कैपिटल फंड नहीं है। हम यहाँ पे एनपीयू में उसको कैपिटल को क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड हमारे पास मिसिंग है। जिस भी क्वेश्चन में कैपिटल फंड मिसिंग होता है तो इसका मतलब वहां पे ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट को अपने वर्किंग नोट में आप बना सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ ओपनिंग एसेट्स आएंगी और ओपनिंग लायबिलिटीज आएंगी। तो पूरे क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, सिर्फ मेरे पास एक दो ही चीज है ओपनिंग की, ओपनिंग कैश इन हैंड, ओपनिंग कैश एट बैंक। बाकी कोई चीज मेरे पास ओपनिंग नहीं है। तो आपने बैलेंस शीट बनानी है एज ऑन 1 अप्रैल। ये बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2020। वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी, ओपनिंग बैलेंस शीट तभी बनेगी जब आपके पास कैपिटल फंड ना हो। तो एसेट्स में आपने सबसे पहले क्या लिख देना है, एसेट्स में आप लिखेंगे कैश इन हैंड, आपका आएगा 1,15,000, और कैश एट बैंक ये आएगा 1,26,000। आप इन दोनों का टोटल करेंगे, इस तरफ कुछ नहीं है, जो बैलेंस होगा वो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। तो 2,41,000। तो इधर भी कितना लिखेंगे आप, 2,41,000, जो कि आप इसको बैलेंसिंग फिगर में किस में डालेंगे, कैपिटल फंड में। तो कैपिटल फंड आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये कैपिटल फंड आया 2,41,000। कैपिटल फंड के लिए हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। अब आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड आ गया, तो आप यहाँ कैपिटल फंड बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे 2,41,000 प्लस इसमें आप सरप्लस ऐड करेंगे। अगर डेफिसिट आता तो माइनस होता, सरप्लस आया। तो आपको याद होगा 11th में हम पीएनएल का नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, नेट लॉस लेस करते थे। तो सेम वही है, सरप्लस हमारा प्रॉफिट ये 2,75,000, यानी एक तरीके का इनकम एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर। तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे 5,16,000, और आप अब इनका दोनों तरफ का अगर बैलेंस शीट का आप टोटल करते हैं तो आपका टोटल इक्वल आएगा। तो आप अगर इनका टोटल करेंगे तो 7,21,000 आपका बोथ साइड का टोटल आएगा। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कुछ चीजें याद रखनी है आपने इसमें, कि आपके पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा, इसमें हम सब कुछ लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस भी, क्लोजिंग बैलेंस भी, रिवेन्यू भी, कैपिटल नेचर भी, लास्ट ईयर भी, करंट ईयर भी और नेक्स्ट ईयर भी।
बट जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे याद रखेंगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस यहाँ नहीं आता, करंट ईयर का ही ट्रांजेक्शन सिर्फ आएगा, नेक्स्ट ईयर का होगा वो भी माइनस, लास्ट ईयर का होगा वो भी माइनस। एडजस्टमेंट यहाँ पे आती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में नहीं आती थी। उसके बाद इसका जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर है और सिर्फ रिवेन्यू नेचर के ही आइटम यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। बैलेंस शीट बनाई, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनेगी अगर कैपिटल फंड आपके पास नहीं है। अगर ये कैपिटल फंड मेरे पास ऑलरेडी गिवन होता तो मैं फिर जो है ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाता। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, एक वर्किंग नोट का ही पार्ट है, ओपनिंग एसेट्स लिखनी है और ओपनिंग लायबिलिटी लिखनी है और जो डिफरेंस आएगा उसको कैपिटल फंड आप बोलते हैं। तो ये था आपका एनपीओ पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन अगर आता है 6 या 8 नंबर में आपका आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।